हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई गिवन सेट है, उसके सारे सबसेट को प्रिंट करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं इस वीडियो में कि कोई स्ट्रिंग को सेट मान लेते हैं। स्ट्रिंग भी क्या है, एक प्रकार का सेट ही है, कैरेक्टर का सेट है। और उस स्ट्रिंग के जितने सब सीक्वेंसेस होंगे वो सब क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो उसी को हम लोग आज देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। हमने स्टेटमेंट लिखा है प्रोग्राम टू जनरेट ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, और यहाँ पे सेट को क्या मान लिया है, स्ट्रिंग को क्या मान लिया है, सेट। और स्ट्रिंग का जितना भी सब सीक्वेंस क्या होगा, वो सेट ही होगा। हम लोगों ने मान लिया है जैसे सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, तो स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर जो हैं सो डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, ये है। अब हम लोग इसका देखते हैं। तो देखिए, पहले हम लोगों ने माना स्ट्रिंग ए है, मान लिया एक स्ट्रिंग कोई ए है, एक कैरेक्टर का। तो इसका आउटपुट क्या होगा, अगर इनपुट अगर स्ट्रिंग ए है तो आउटपुट क्या होगा, नील। और ये दो सबसेट हो गया आउटपुट, है ना। कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट नील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसेट नील है और एक खुद ही सबसेट है ना। तो ये दोनों हो गए। स्ट्रिंग अगर मान लिया जाए स्ट्रिंग ए बी है तो एक सबसेट क्या होगा, नील होगा, होगा ना। कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट नील जरूर होता है ना। फिर ये है ए, एक दूसरा सबसेट है, एक बी है और एक ए बी है। यहाँ पे बी ए हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जो ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए। ए अगर बी से पहले आया है तो ये बी से सबसेट में पहले आना चाहिए। बीए नहीं लिख सकते, बीए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर मेंटेन रखना है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग ए बी सी है, एक नील आएगा, ए बी सी आएगा, ए बी ए सी बी सी और ए बी सी। यहाँ भी ऑर्डर मेंटेन रखा। सी ए नहीं लिख सकते, सी बी नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करना होता है। जो पहले आया है ना सेट में, वही सबसेट में भी पहले आएगा, और जो सेट में बाद में आया है वो सबसेट में भी बाद में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसको पूरा एक सेट बना दिया है, जितने सबसेट, उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग का साइज क्या है, एक। एलिमेंट कितने, सॉरी सबसेट कितने हैं, दो। तो सबसेट कितने हैं, दो। अगर स्ट्रिंग का साइज एक तो सबसेट दो, या सबसेट का साइज एक है, या सॉरी सेट का साइज एक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, दो। अगर जो सेट है उसका साइज 2 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 4। अगर जो सेट है या जो स्ट्रिंग है उसका साइज 3 है तो टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस या सबसेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर स्ट्रिंग का साइज 1 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 2 रेज़ टू द पावर 1। अगर स्ट्रिंग का साइज 2 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 2 रेज़ टू पावर 2। अगर स्ट्रिंग का साइज 3 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 2 रेज़ टू पावर 3। इसी प्रकार से अगर 4 रहेगा तो आप लिख के देख लीजिए एबीसीडी, आपको 16 आएगा। कहने का मतलब अगर स्ट्रिंग का साइज अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n। अगर स्ट्रिंग का लेंथ n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो अब इसका एक खुद से सूडो कोड लिखिए। हाँ, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक इसका जैसा भी हो, जितना भी आप लिख सके उतना एक सूडो कोड आप लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम के कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट हमें कोड लिखने में मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक हमने ए बी जिसे लिया है, इसका 4 सबसेट है ना। एक नील, एक ए, एक बी, एक ए बी। ठीक, अब अगर ए बी सी का सबसेट लिखना है तो हमको कुछ नहीं करना है। हर एक सबसेट में क्या करना है, सी ऐड कर देना है एक बार, और एक बार सी ऐड नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नील है, एक बार कुछ भी ऐड नहीं किया तो नील ही गया, एक बार सी ऐड कर दिया तो सी गया। ए है, ए में एक बार कुछ नहीं ऐड किए तो ए आया, एक बार सी ऐड किए तो ए सी आ गया। बी है, एक बार कुछ नहीं ऐड किए तो बी, एक बार ऐड कर दिए तो बी सी। ए बी है, एक बार कुछ नहीं किए तो ए बी, एक बार सी ऐड कर दिए तो ए बी सी। कहने का मतलब अगर आप देखिएगा कि कोई भी, अगर मान ले ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसका कितना टोटल सबसेट होगा, 16, 2 रेज़ टू द पावर 4। अगर हमको यहाँ से ए बी सी डी ई का सबसेट निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, हर एक जो सबसेट होगा एक बार उसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे और एक बार ई ऐड कर देंगे। तो 16 है, हर एक में एक बार कुछ ऐड नहीं करेंगे, एक बार ई ऐड कर देंगे, तो 16 16 32 हो जाएगा। इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना, 32 होगा। समझ गए, तो ये एक कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि हम लोग कोड कैसे लिखेंगे। कोड है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई स्ट्रिंग मान लेते हैं जो कि इम्प्टी है। मान लिया जाए एक रिजल्ट स्ट्रिंग मान लेते हैं जो कि इम्प्टी है। ठीक,
और हम लोग स्ट्रिंग को ले लेते हैं एबीसी। एबीसी के लिए ये जो है सो आपको डायग्राम रिकर्सन ट्री हमने ड्रा किया है एबीसी के लिए। अब क्या है, सबसे पहले इसका ए उठाएंगे, ये रिजल्ट में एक बार ऐड करेंगे, एक बार ऐड नहीं करेंगे। देखिए रिजल्ट ये है ना, ये रिजल्ट है ना, इसमें एक बार ऐड किए ए नहीं किए और एक बार ए ऐड किए, तो ये जो आ गया ये क्या हो गया, किसका सबसेट है, ए का। ए का सबसेट है ना दो, ए का क्या सबसेट है, एक नील और एक ए खुद। अब देखिए, अब जो ए का सबसेट है ना, ए का जो सबसेट है उसमें से ए बी का सबसेट कैसे बनेगा, एक में बी ऐड कर दीजिए और एक में नहीं ऐड कीजिए। देखिए एक में कुछ ऐड नहीं किया, एक में बी ऐड कर दिए, एक में कुछ ऐड नहीं किए, एक में बी ऐड कर दिए, तो ये जो बन गया किसका सबसेट बन गया, बी का, सॉरी ए बी का। ए बी का, ए बी का 4 सबसेट होगा ना, ए बी कितना है 2, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, ये 4 सबसेट है ना ए बी का। अब ए बी सी का करना है, तो ए बी में से एक बार सारे एलिमेंट्स में एक बार सी ऐड करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। देखिए यहाँ सी ऐड नहीं किया, यहाँ सी ऐड कर दिए, यहाँ ऐड नहीं किए, यहाँ ऐड कर दिए बी सी, यहाँ ऐड नहीं किए, यहाँ ए सी, सी ऐड कर दिया, यहाँ ऐड नहीं किए ए बी, यहाँ ऐड कर दिए ए बी सी। अब ये किसका सबसेट हो गया, ए बी सी। अब हमको इसको रिकर्सन से लिखना है, तो ऐसा करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ को, जैसे मान लें ए बी सी का कितना लेंथ है 3, तो हम लोगों ने एक पैरामीटर ले लिया लेंथ है ना, यहाँ पे है ना लेंथ जो है वो 3 है, यहाँ पे लेंथ जो है 2 है, यहाँ पे लेंथ जो है 1 है। और जैसे ही लेंथ 0 होगा हम इसको प्रिंट कर देंगे, सारे को प्रिंट कर देंगे, सारे को प्रिंट कर देंगे, है ना। देखिए है ना, तो इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग एक रिजल्ट स्ट्रिंग लिखेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, वहां से सारे सबसेट तैयार करेंगे, है ना। और उसके बाद कहां पे रिकर्सन स्टॉप होगा वो कैसे लिखेंगे, जहां पे ये लेंथ जो है 0 के बराबर हो जाएगा, जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपने समझा। अब इसका एक कोड आप लिखने का फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने आपको बहुत हिंट दिया, अब आप खुद से इसका कोड लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम के कोड को देखते हैं। ये हमने स्ट्रिंग लिया है, फंक्शन लिया है सब स्ट्रिंग, है ना, उसमें एक एम्परसेंड str लिया है, मतलब पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं, res है ना, एक स्ट्रिंग दे रहे हैं जो कि शुरू में नल होगा, और इंट एल जो है सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन है str, स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर किए हैं, जो भी यूजर इनपुट देगा वो str में जाएगा, और सब स्ट्रिंग में str है ना, और रिजल्ट की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग और एल की जगह लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास कर देना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेस केस, अगर एल 0 के बराबर हो, ठीक है, तो सी आउट कितना कर देना, रिजल्ट। अगर लेंथ ही नहीं है तो सी आउट रिजल्ट कर देना और रिटर्न हो जाना। और अगर एल 0 के बराबर नहीं है तो दो केसेस बनते हैं, एक बार रिजल्ट को बिना कुछ ऐड किए और एक बार ऐड करके। देखिए यहाँ पे str l माइनस मतलब एक कैरेक्टर ऐड किए और एक बार एक कैरेक्टर ऐड नहीं किए, है ना। तो एक बार बिना ऐड किए हुए रिकर्शन में भेज दिए, एक बार ऐड करके रिकर्शन में भेज दिए। मतलब समझिए कि देखिए रिकर्शन ऐसे ही करता है, उसको हम लोग पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। अगर इसको आता है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो फंक्शन है, वो पूरी तरह से सारे सबसेट प्रिंट कर सकता है। तो जब सारे सबसेट एल का प्रिंट कर सकता है, ऐसा स्ट्रिंग जिसका लेंथ एल है, तो एल माइनस 1 में कितने होंगे, 2 स्ट्रिंग होंगे, है ना, एक बिना ऐड किए हुए, एक ऐड किए हुए, एक बिना ऐड किए हुए, एक ऐड किए हुए। तो ये बिना ऐड किए हुए का सारा सब स्ट्रिंग लिख देगा और एक ऐड किए हुए का सारा सब स्ट्रिंग लिख देगा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन रन होगा। अब इसको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम पारा है, एक रिकर्सन कैसे फ्लो कर रहे हैं उसको हम लोग दिखाया है, उसको जरा समझिए। हम लोग मान लेते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो ए बी है। स्ट्रिंग क्या है, ए बी। ये कितना है, 0 और 1, है ना। तो शुरू में मान लिया जाए कि स्ट्रिंग ए बी पास हुआ, है ना। ये जो सब स्ट्रिंग फंक्शन है उसको हम लोग एस लिख देते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग कितना पास हुआ, ए बी, ठीक है, और रिजल्ट है ना, रेस कितना एम्प्टी, है ना, और एल कितना 2, है ना, पास हुआ। अगर एल 0 के बराबर है तो शुरू में 2 है, तो एल तो 0 के बराबर है नहीं, तो फिर यहाँ पे आएगा str रेस 2 माइनस 1, फिर यहाँ पे जाएगा, है ना, और फिर आएगा 1 माइनस 1 0। जब 0 आएगा, है ना, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे इसका रेस का क्या वैल्यू है, रिजल्ट का क्या वैल्यू है, सिंपल, है ना, ये, है ना, मतलब एम्प्टी। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब ये प्रिंट कर देगा तो इसका काम खत्म, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अभी एल कितना है 2, यहाँ पे एल कितना है 1, यहाँ पे एल कितना है 0, तो एल इजिकल टू 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रेस में कुछ जुट जाएगा, वो स्ट्रिंग 0, तो 0 कितना है ए, है ना, तो ये जुट जाएगा।
कहने का मतलब अब जो है रेस में 1A आ गया है ना, तो यहाँ पे देखिए ए भी आ गया है ना, स्ट्रिंग ए आ गया और 0 आ गया, तो अब प्रिंट आउट जब करेगा है ना रिजल्ट को, तो कितना प्रिंट आउट होगा ए। ठीक ठीक। अब ये फिर से यहाँ पे आ गया, आप कर्सर यहाँ पे मतलब आप कंट्रोल यहाँ पे आ गए, तो कंट्रोल मतलब यहाँ पे आ गया है, तो अब एल कितना है 2 है। अब 2 है तो ये वाला पोर्शन तो हो गया, ये वाला पोर्शन देखना है, ये वाला पोर्शन में सबसे पहले क्या हो जाएगा st आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 - 1 1 क्या है b, तो b ऐड हो जाएगा रिजल्ट से, रिजल्ट कितना है यहाँ पे एम्प्टी है तो b ऐड हो जाएगा, तो देखिए a b b 1 है ना, कितना आ जाएगा है ना, यहाँ पे पास होगा ए बी, यहाँ पे पास होगा बी और एल 1। अब इसके दो केसेस होंगे है ना, 1 आया तो एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, तो जब यहाँ पे होगा वो ये वाला होगा सब स्ट्रिंग ए बी बी 0, तो 0 होगा तो 0 यहाँ पे जाएगा और रिजल्ट मतलब आउटपुट रिजल्ट हो जाएगा, तो आउटपुट यहाँ पे कितना हो जाएगा ए वाला बी है ना। फिर जब इसको रिटर्न मिल जाएगा तो फिर ये वाला होगा। अब ये वाला में क्या होगा कि रेस ऑलरेडी बी है, उसमें कितना जोड़ना है ना, उसमें यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 1 है ना, जैसे ये बी रिटर्न हुआ तो यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 1, और 1 में क्या है ना 1 में है ना, 1 में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 1 - 1 0 है, तो स्ट्रिंग 0 में क्या है ए, तो ए ऐड हो गया, बी पहले से था ए बी हो गया है ना, तो अब यहाँ पे ए बी हो गया है ना, ए बी हो गया, ए 0 हो गया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा रेस ए बी, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से ये रिकर्शन फ्लो करता है, मतलब इस प्रकार से ये रिकर्शन फ्लो चार्ट हो गया है ना, तो इस प्रकार से ये फ्लो करता है। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी अगर देखेंगे तो कभी भी है ना, हम लोग देख चुके हैं कि कभी भी अगर मान लें जैसे ABC के लिए ही हम लोगों ने किया था, तो 2n टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे 2n है, मतलब अगर n 2 है तो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर n है तो यहाँ पे कितने रिकर्सिव कॉल होंगे, सबसे लास्ट में 2n, उसके पहले 2n-, उसके पहले n-, ऐसे ऐसे करते करते 2 और 1। अगर आप इसको देखिएगा है ना 2 + 1 है ना, इसको कितना लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसमें देखिएगा कि टोटल GHGP हो गया एक तरह से, तो कितना हो जाएगा है ना a है ना, इसका सम कितना हो जाएगा a, दैट इज 1 r⁴ n कितना है n + 1 -1/2 -1, यानी का मतलब ये हो गया 2n + 1 इतने रिकर्सिव कॉल्स हो जाएंगे। ठीक, इतने क्या हो जाएंगे रिकर्सिव कॉल हो जाएंगे। इसको हम लोग सिंपली 2n भी लिख सकते हैं है ना, 2n इतने रिकर्सिव कॉल, और हर एक रिकर्सिव कॉल में अगर आप देखिएगा 2n ऐसे ऐसे प्रिंटिंग होगा। अगर मान लिया जाए a प्रिंट करना है, b प्रिंट करना है, ab प्रिंट करना है, abc प्रिंट करना है, abcd, तो अगर हम एवरेज मान लेते हैं कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ अगर n है तो हर बार n टाइम्स प्रिंट करना पड़ता होगा। अगर कोई भी स्ट्रिंग मान ले साकेत लिखा हुआ है, तो अगर इसको जब कंप्यूटर प्रिंट करेगा तो 5 टाइम्स तो मतलब n टाइम्स तो लेगा ही ना। अगर साकेत है, साकेत 50 वाला लिखा हुआ था 50 टाइम्स है ना, तो करने का मतलब अगर 2n टाइम्स टोटल लिखा गया है और हर एक में टाइम कितना लिया गया n है ना, n है ना, मतलब n इज द टाइम टेकन इन, मतलब टाइम टेकन का ऑर्डर है। n क्या है, टाइम टेकन एग्जैक्ट नहीं है, टाइम टेकन का ऑर्डर है, तो n इज द टाइम टेकन एंड 2n टाइम्स इट इज रिटन, तो ये कितना हो गया टाइम कम्प्लेक्सिटी big O of n is to 2n है ना। यहाँ पे घबराना नहीं है क्योंकि n, क्योंकि हर बार स्ट्रिंग जब हम लिख रहे हैं, ये स्ट्रिंग कितनी बार लिखा गया 2n, हर बार लेंथ n नहीं है, लेकिन हम लोग हर n एक को तो डिफाइन नहीं कर सकते, जनरलाइज कर देते हैं कि मैक्सिमम n, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे अगर n अगर 2 है तो मात्र एक ही बार 2 लिखा रहा है, बाकी सब 2 से कम है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं क्योंकि हम लोग को अपर बाउंड निकालना था, हम लोग मान लेते हैं 2 टाइम्स, हर को 2 टाइम्स मान लेते हैं। उसी प्रकार 2n है तो हर को n मान लेते हैं, n is to 2n, इसका क्या हो गया टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखिए, स्पेस कम्प्लेक्सिटी कभी भी n होगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ देखिए अगर मान लिया लेंथ अगर 2 है जो कि n के बराबर है ना, तो n अगर 2 है तो कितना है 1 2 3, मैक्सिमम 3, कहने का मतलब अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो कॉल स्टैक में जो स्पेस लेगा वो n + 1 लेगा, जिसको कि हम लोग सिंपली थीटा n भी लिख सकते हैं। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी
थीटा एन या बिग O एम लिख सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 raised to the power n लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देख लेते हैं। हमने पहले से लिख के रखा है ताकि आपका ज़्यादा समझ जाए ना हो। देखिए यही सब स्ट्रिंग है, और अगर l 0 के बराबर है तो हम लोगों ने रिजल्ट को आउट कर दिया है, सी आउट, और फिर रिटर्न कर दिया है। फिर सब स्ट्रिंग को कॉल किया है रिजल्ट के साथ l-1, फिर सब स्ट्रिंग को कॉल किया है स्ट्रिंग l-1 प्लस रिजल्ट और l-1। फिर मेन फंक्शन हमने लिखा है, मेन फंक्शन में स्ट्रिंग लिया और यूजर से इनपुट लिया, उसको str में सेव किया, फिर सब स्ट्रिंग को कॉल किया। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं, है ना। यही कोड है हमारा, इसको रन करके देख लेते हैं, है ना। पहले यहाँ पे लिख देते हैं, मान ले जैसे छोटा एक सैक लिखते हैं, तो देखिए सैक का जितना है एस ए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक एम्प्टी स्ट्रिंग 8 हो गया ना। सैक का 3 होगा ना, तो 8 हो गया टोटल। इसको क्लियर कर लेते हैं और एक बार रन करके देखते हैं साकेत के लिए, है ना। साकेत के लिए देखिए, है ना, इसको देखिए, ये टोटल 31 है और एक यहाँ पे एम्प्टी है, 32 है। तो रन कर रहा है ना, मान लिया 1 मिनट के लिए ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर, है ना, क्लियर, है ना। तो देखिए क्लियर का सारा आ गया, है ना, जैसे कोड रन कर रहा है ना। तो इस प्रकार से, है ना, हम लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप उसको, या कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।